इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 में कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड लगा लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आज आगे के क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड भी लगा लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड भी लगा लेते हैं। लिखा है गिव ए डिफिनीशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। आर देयर अदर टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइंड देम? तो इसमें से बोल रहे हैं इसमें जो कुछ भी है इसको डिफाइंड करिए, और उसको डिफाइंड करने के लिए बोल रहे हैं कि क्या इनको डिफाइंड करने के लिए हमको किसी और टर्म की आवश्यकता होगी, ठीक है। जैसे पैरेलल लाइंस को डिफाइंड करने के लिए हमको और किसी लाइंस की किसी और टर्म की आवश्यकता होगी, तो बिल्कुल ठीक है, हम लोग सब डिफाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले पैरेलल लाइंस, ठीक है। व्हाट आर द पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस क्या है? ध्यान दीजिए, दो ऐसी लाइंस जो हम कितना भी बढ़ा दें, दो डिस्टेंस लाइंस जो इनको हम कितना भी आगे बढ़ा दें, एक दूसरे को आगे पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, किसी भी पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। या फिर ऐसी दो लाइंस जब हम इनको आगे बढ़ाते जाएंगे तो इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट ना हो। जैसे एक लाइन ए है, ओके, दिस इज द ए लाइन, और ये दूसरी लाइन है, ठीक। ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दे रही हैं, मान लीजिए पॉइंट पी है। तो जो पॉइंट पी है ये क्या होता है? कॉमन पॉइंट कह सकते हैं। अभी तो क्या कह सकते हैं? दिस इज द कॉमन पॉइंट ऑफ लाइन एल एंड लाइन एम। तो यहाँ पे इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर दो लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करें, या फिर अगर उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट ना हो, तो क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस कहलाती हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द पैरेलल लाइंस? तो इसको हम बोल सकते हैं टू लाइंस एल एंड एम said to be parallel lines if there is no common point between them. There is no common point between them. अगर किसी भी दो लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट ना हो तो क्या कहलाती हो? पैरेलल लाइन कहलाती हैं। अब ध्यान दीजिए, पैरेलल लाइन को डिफाइन करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? पॉइंट्स पता होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट्स क्या है? या फिर अगर हम उनको इंटरसेक्टिंग से डिफाइन करें कि टू लाइन एल एंड एम सेड टू बी पैरेलल इफ दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो डिफाइन करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? पॉइंट्स, ठीक है। तो दूसरा हम देख लेते हैं यहाँ पे, दूसरा परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक। परपेंडिकुलर लाइंस तो हम इसको बोल सकते हैं टू लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? एक लाइन ए हो, दूसरी लाइन ए हो, जहाँ पे इंटरसेक्ट करें, यहाँ पे करें 90 डिग्री का एंगल बनता हो, तो क्या कहलाती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। तो इसको हम सीधे डिफाइन कर सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। व्हाट आर द परपेंडिकुलर लाइंस? इफ two lines intersect each other at right angle triangle at 90 degree, they are called perpendicular lines, ठीक। जैसे एक लाइन ये हो, दूसरी लाइन यहाँ पे आई, इसको इंटरसेक्ट करी इस तरह 90 डिग्री, तो यहाँ पे बोला जाएगा अगर एल है एम है तो एल एम को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर लाइंस, चाहे तो ऐसे बना दें आप, ठीक। इसके बाद अगला हमारा टर्म क्या है? तो परपेंडिकुलर लाइंस को डिफाइन करने के लिए हमें क्या आवश्यकता है? कि राइट एंगल हमको पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट आर द राइट एंगल्स? लाइन सेगमेंट, ठीक। जैसे अगर कोई लाइन हो, इसके निश्चित एक पार्ट को, एक किसी भी पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं? लाइन सेगमेंट। अभी जो पार्ट है ये क्या होगा? निश्चित लेंथ का होगा, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं सीधे। अगला हमारा टॉपिक क्या है?
लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट इज line segment is part of line of certain length तो हमें लाइन सेगमेंट डिफाइन करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? लाइन पता होना चाहिए और पार्ट ऑफ लाइन। ठीक, पार्ट ऑफ लाइन पता होना चाहिए। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट इज द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। जैसे ये पॉइंट्स हैं ए और बी, तो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन्स को क्या बोलते हैं? एक लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट का मतलब होता है रेखा खंड, लाइन रेखा का एक टुकड़ा। ठीक है, लाइन सेगमेंट पार्ट ऑफ लाइन। ठीक, अगला हमारा क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल। फोर्थ हमारा क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल। रेडियस ऑफ सर्किल क्या है? जैसे कोई सर्किल हो, कोई भी सर्किल हो, तो सर्किल में क्या क्या होता है? एक सेंटर होता है और एक सरकमफ्रेंस होता है। तो इस सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक, तो हम इसको सीधे डिफाइन कर सकते हैं ऐसे ही। रेडियस एडी है। ठीक है, एडी है रेडियस ऑफ सर्किल is defined as line segment joining the center of circle to the circle या to the circle। ठीक है, जैसे कोई सर्किल है तो इसके सेंटर से इस सर्किल तक की जो दूरी होती है क्या होती है? रेडियस ऑफ सर्किल होती है। ठीक है, स्क्वायर क्या है? व्हाट इज द स्क्वायर? ध्यान दीजिए, स्क्वायर। फिर हमारा क्या है? व्हाट इज स्क्वायर? तो स्क्वायर जानते हैं आप क्या है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों साइड्स क्या हो? इक्वल हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो इसको हम बोल सकते हैं रेगुलर स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, इसको रेगुलर क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो या फिर हम बोल सकते हैं रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 4 साइड। ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? स्क्वायर। स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल of which all sides are equal and each angle of 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल से मतलब जो है इंटीरियर एंगल। ठीक, जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल हो, इसके सभी साइड्स क्या हो? आपस में इक्वल हो और प्रत्येक कोण कितना हो? 90 डिग्री का हो। ठीक, तो स्क्वायर डिफाइन करने के लिए हमारे पास हमें क्या पता होना चाहिए? क्वाड्रिलेटरल पता होना चाहिए और एंगल्स 90 डिग्री क्या होता है ना, उसको पता होना चाहिए। ठीक, इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा कंसीडर 2 पास्टुलेट्स गिवन बिलो। जो नीचे दिए गए जो पास्टुलेट्स हैं, उसके बाद क्या बोल रहा है? ये 2 पास्टुलेट्स दिए गए, उसके बाद लिखा है डू दीज पास्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। बोल रहे हैं क्या ये दोनों पास्टुलेट्स कोई टर्म ऐसा है जो डिफाइन ना करते हों। ठीक है, एनी अनडिफाइंड टर्म। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा कोई टर्म है जो डिफाइंड ना हो। ठीक है, लिखा आर दीज पास्टुलेट्स कंसिस्टेंट, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पास्टुलेट्स, एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये सब बातें हैं इसमें, इसको हम आइए देखते हैं। कंसीडर 2 postulates given below. First, given 2 distinct points A and B, there exists a third point C which is in between A and B.
दो पॉइंट्स ए और बी हैं, ठीक है। इन्हीं के ठीक बीच में एक तीसरा पॉइंट है सी। फर्स्ट पास्टुलेट्स बोल रहे हैं कि किसी भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के बीच में थर्ड पॉइंट सी जरूर से ज़रूर होता है, ठीक है। ये फर्स्ट पास्टुलेट्स हो गया। सेकंड पास्टुलेट्स क्या है? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन सेम लाइन। तो थर्ड में जो सेकंड है इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर दो पॉइंट्स ए और बी हैं तो एक तीसरा पॉइंट ज़रूर होता है जो इनके बीच में नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों पास्टुलेट्स हैं इस तरह से। अब इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि डू दीज पास्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। बोल रहे हैं ये दोनों पास्टुलेट्स क्या कोई अनडिफाइंड टर्म कंटेन किए हुए हैं। तो आप देखिए यहाँ पे पहला टर्म पॉइंट है जो इस पूरे दोनों पास्टुलेट्स में डिफाइंड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, यहाँ भी पॉइंट्स आया है जो डिफाइंड नहीं है। और आगे है सेम लाइन, ठीक है। तो लाइन्स भी डिफाइंड नहीं। तो ये क्या है? बहुत सारे टर्म ऐसे कंटेन किए हैं जो कि डिफाइंड नहीं है इस पास्टुलेट्स में। तो आपका आंसर क्या हो गया? यस, दीज पास्टुलेट्स contain terms, contain undefined terms, ठीक है। contain undefined term फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जैसे पॉइंट्स और लाइंस, ये दो चीज़ें हैं जिसको डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। और आगे ये पहला होगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। और इसमें आगे क्वेश्चन है आर दीज पास्टुलेट कंसिस्टेंट। बोल रहे हैं कि ये दोनों पास्टुलेट्स कंसिस्टेंट्स मतलब कि जो है ये सेम चीज़ को दिखाते हैं या फिर अलग अलग चीज़ को बताते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या बता रहा है? पहला पास्टुलेट बता रहा है कि दो पॉइंट्स के बीच में तीसरा पॉइंट जरूर से ज़रूर होता है। दूसरा क्या बता रहा है? दो पॉइंट्स के अलावा भी तीसरा पॉइंट जरूर हो सकता है। दो पॉइंट्स के बीच के अलावा भी तीसरा पॉइंट जरूर हो सकता है। तो ये दोनों क्या करते हैं? अलग अलग चीज़ दिखा रहे हैं, ठीक है। अलग अलग बात बता रहे हैं। तो ये जो क्या है? कंसिस्टेंट्स है, ठीक है। तो आप बोलेंगे दीज आर consistent, ठीक। दीज पास्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट, ठीक है। अब थर्ड है डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पास्टुलेट्स। क्या बोल रहे हैं कि क्या ये दोनों जो है यूक्लिड्स के पास्टुलेट्स से आए हैं, ठीक है, या यूक्लिड्स के पास्टुलेट्स को फॉलो करते हैं? तो ये यूक्लिड्स के पास्टुलेट्स को फॉलो नहीं करते हैं, ये जो है यूक्लिड्स के एक्सियम्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। यूक्लिड्स का एक्सियम क्या है? ठीक है, दे फॉलो द नो, बोलेंगे दे नो, ये फॉलो नहीं करते। दे फॉलो द यूक्लिड्स एक्सियम, दैट, उनका एग्जाम क्या है? उनका एग्जाम था कि किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन ही खींची जा सकती है, राइट। ए यूनिक line can pass through two distinct points, ओके। किसी भी दो अलग अलग बिंदुओं से होते हुए सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन ही पास हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।